हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साही है। मैं हूं आपका दोस्त और आया हूं यहाँ आपकी हेल्प करने। देखो, एग्जाम्स बस आने ही वाली है और मुझे पता है कि आप सब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को लेकर घबरा रहे हैं, तो चिंता मत करो। यह वीडियो आपका चैप्टर 8 में अच्छे नंबर लाने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है दोस्तों। इसके बाद पूरा चैप्टर पढ़ना मत भूलना। तो इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, फोर्सेस से लेकर मोमेंट तक, वेरिग्नन से लेकर लामी तक, मतलब वो सारे कठिन शब्द जो आपको बुरे सपने देते हैं। लेकिन चिंता मत करो, हम सब कुछ बहुत आसान बना देंगे, कुछ मजाक और मस्ती के साथ, क्योंकि भाई बिना मस्ती के जिंदगी क्या है ना? तो तैयार हो जाओ, अपनी कॉपियां उठाओ और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को फतेह करने के लिए तैयार हो जाओ। आइए चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे पास ये बेसिक डेफिनेशन है जिनका बहुत जिक्र होता है: फोर्स, रिजल्टेंट, मोमेंट, कपल और एफबीडी। तो मूल रूप से एक फोर्स उस परेशान करने वाले दोस्त की तरह है जो आपको बार बार धक्का देता रहता है। फोर्स एक एएसआई एक्सटर्नल एनर्जी है जो किसी दूसरी बॉडी पे अप्लाई होती है। रिजल्टेंट भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। जब एक से ज्यादा फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लगते हैं तो उनका कंबाइंड इफेक्ट रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। मोमेंट तब होता है जब आपकी मां परीक्षा में फेल होने पर आपका कान मरोड़ती है, इससे घुमाव होता है, समझ रहे हो? मतलब ये हुआ कि मोमेंट एक टर्निंग इफेक्ट है। कपल तब होता है जब दो फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट होते हैं, बिल्कुल कुछ कपल्स की तरह जिन्हें मैं जानता हूं। और एफबीडी परीक्षा के दौरान आपका सबसे अच्छा दोस्त है। फ्री बॉडी डायग्राम, ये आपको किसी बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस को देखने में मदद करता है। ये एक नक्शे की तरह है, लेकिन आपको देशों को दिखाने के बजाय ये आपको फोर्स दिखाता है। आसान है ना? रिजल्टेंट का मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस करते हैं जो उनका कंबाइंड इफेक्ट देता है। यह रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कंसीडर करता है। अब मुझे यह मत बताना कि आप 3D प्रॉब्लम से डरते हैं। वे सब बहुत जटिल लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए वे बस बड़ी डरावनी बिल्लियां हैं जो असल में हार्मलेस हैं। हम उन्हें सरल 2D और यहां तक कि 1D प्रॉब्लम्स में तोड़ सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बड़ा मोटा शादी का केक 3D है। इसे परतों में काटें 2D और फिर बस एक निवाला लें 1D। हम यहां बेसिक रूप से यही करते हैं। हम चीजों को अलग अलग एंगल्स से देखकर इजी बनाते हैं, जैसे आप अपने क्रश को अलग अलग एंगल्स से देखते हैं। यूसी टारा बॉडी की फोर्सेस और न्यूमेरिकल सॉल्व करने लिए हम 3D प्रॉब्लम्स को 2D और 1D में सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब कुछ सीरियस बातों का समय आ गया है। न्यूटन के लॉज के बारे में आपने उनके बारे में नींद में भी सुना होगा, लेकिन चिंता मत करो, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस याद रखें, जो कुछ भी चलता है किसी फोर्स के कारण चलता है। वीस हाई सेकंड लॉ और थर्ड लॉ टू आपको पीटे ही है। इसमें ऐड कर दे ग्रेविटेशन लॉ और वेरिग्नन का थ्योरम। यह उस जादुई सूत्र की तरह है जो किसी पॉइंट के बारे में फोर्स के मोमेंट को खोजने में हमारी मदद करता है। चिंता मत करो, हम बाद में कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और आप सब तैयार हो जाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोड्स एंड सपर्स इंजीनियरिंग का खेल। अब इंजीनियरिंग में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स होते हैं, जैसे डेड लोड, लिव लोड, पॉइंट लोड। ये अलग अलग प्रकार के रिश्तेदारों की तरह है जिनसे आपको शादी के दौरान निपटना पड़ता है। डेड लोड उन उबाऊ चाचाओं की तरह होते हैं जो बस एक ही जगह बैठे रहते हैं, जबकि लिव लोड उन पागल चचेरे भाइयों की तरह हैं जो हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं। और सपोर्ट, खैर, वे उन मददगार दोस्तों की तरह हैं जिनकी आप पर हमेशा नजर होती है। वे चीजों को अपनी जगह पर रखने में मदद करते हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट में 8 है: सिंपल सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट एटसेट्रा। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। फर्स्ट है फाइंड रिजल्टेंट, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, अब कुछ एक्शन का समय आ गया है। इसमें रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए सिंपली आर का फॉर्मूला यूज करना है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए tan थीटा का फॉर्मूला यूज करो। अगर एग्जाम में पोजीशन भी पूछा है तो बर्नौलीज थ्योरम का यूज करो। लीजिए, हमारे पास हमारा आंसर होगा। चिंता मत करो, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइंड फोर्सेस। इसमें हम फोर्स फाइंड करने का एक अलग तरीका आजमाते हैं, सीने रूल और पैरेललोग्राम मेथड। ये आपके आर्सेनल में दो अलग अलग हथियार रखने जैसा है।
सीने रूल एक स्नाइपर राइफल की तरह है, सटीक और घातक, जबकि पैरेललोग्राम मेथड एक शॉटगन की तरह है। यह एक व्यापक क्षेत्र को कवर करता है। दोनों अलग अलग स्थितियों में उपयोगी हैं, इसलिए ध्यान दें। थर्ड न्यूमेरिकल जो ए एस्कटा है वो है फोर्स का मोमेंट। वह कान मरोड़ने वाला उदाहरण याद है? खैर, अब इसकी गणना करते हैं। हम एक गिवन पॉइंट लेज और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग फोर्स के मोमेंट निकलेज, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेज और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव कंसिडर करेंगे। और लास्ट में ग्रैंड फिनाले लामी का थ्योरम। नाम से मत डरो, यह एक साधारण कॉन्सेप्ट का बस एक फैंसी नाम है। यह केबल टेंशन से संबंधित प्रॉब्लम्स को हल करने में हमारी मदद करता है। कल्पना कीजिए कि तीन दोस्त रस्सी खींच रहे हैं। लामी का थ्योरम हमें यह पता लगाने में मदद करता है कि कौन सबसे ज्यादा जोर से खींच रहा है। हम एक साथ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपको इसका अभ्यास हो जाए। एग्जाम में या टोलेमीज थ्योरम का प्रूफ लगेगा या फिर केबल वाला न्यूमेरिकल, दोनों में से कोई एक। तो लीजिए दोस्तों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का चैप्टर 1 फतेह। मुझे उम्मीद है कि आपको यह मजेदार और जानकारीपूर्ण सेशन पसंद आया होगा। याद रखें, यह सिर्फ एक क्विक ओवरव्यू था। अधिक एजुकेशनल कंटेंट के लिए साही है को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप मेरे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पढ़ते रहो, अभ्यास करते रहो और आप निश्चित रूप से उन परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाओगे। नेक्स्ट वीडियो में HM सेकंड यूनिट डिस्कस करेगी। साइनिंग ऑफ। पीस आउट।